नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन आपको दिया है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट आर ई z1 z2 इक्वल्स टू आर ई z1 आर ई z2 माइनस आई एम z1 आई एम z2। ओके, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि ये आर ई का मतलब क्या होता है। जैसे आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से देखें, z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो रियल पार्ट को हम सिंपली आर ई से डिनोट करते हैं, आर ई, और हम लिख देते हैं z। z मीन्स किस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम z वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ले रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे आर ई ऑफ z। और ई ऑफ z क्या है इसके अंदर, a। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को आपको अगर लिखना है तो आप लिखोगे आई एम और कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दीजिए z। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर z क्या है, a प्लस आई बी, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा b। ओके, राइट, बेसिक सी बात थी ये। चलिए तो अब हम एक काम करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। लेट z1 इज x1 प्लस आई वाई वन, ओके, एंड z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई टू, राइट। चलिए देख लेते हैं इनके रियल पार्ट क्या है। द रियल पार्ट ऑफ z1 इज x1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज y1। Similarly, real part of Z2 is X2 and imaginary part of Z2 is Y2। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। अब जो आपको प्रूव करना है वो है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। यहाँ जो आपको लेना है वो है Z1 Z2। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन ही आपको बताता है कि आपको करना क्या है, तो z1 z2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से एकदम समझ में आ रहा है कि पहले हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उस मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आपको मिलेगा, उस आंसर में फिर हम रियल पार्ट उसका देखेंगे और देखेंगे कि वो रियल पार्ट इस RHS के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। सो हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर z1 z2 फाइंड करेंगे। z1 z2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू। चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम x1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ। नाउ वी विल मल्टीप्लाई द आई वाई वन विद दिस कंप्लीट ब्रैकेट, और इन्हें आप ओपन कर दीजिए। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, तो आपको मिलेगा x1 x2, फिर x1 मल्टीप्लाई होएगा आई वाई टू से, तो हम इससे लिख लेंगे आई पहले लिख लीजिए x1 y2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, सो आई x2 y1 प्लस आई स्क्वायर y1 y2, राइट। आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, उसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा x1 x2, और ये जो -1 है, -1 रखने के बाद ये पूरी टर्म आपकी रियल टर्म हो जाएगी, इसमें से आई चला जाएगा, तो इसको हम एक काम करते हैं कि क्लब कर देते हैं रियल टर्म के साथ ही, आगे लिख दीजिए इसको y1 y2 प्लस ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स के अंदर आपको आई दिख रहा है, तो यहाँ से आप आई कॉमन ले लीजिए, x1 y2 प्लस x2 y1, ये आपको मिल गया, राइट। तो ये है आपका z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है। द रियल पार्ट ऑफ दिस z1 z2 इज यह वाला पार्ट जिसमें आई नहीं लिखा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो रियल पार्ट होगा इसका, और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ओके, हमें क्या लेना है, रियल पार्ट, मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज दिस x1 x2 माइनस y1 y2। ओके, अब व्हाट इज x1, हमने पहले ही देख लिया था कि x1 क्या है, x1 है रियल पार्ट ऑफ z1,
तो x1 को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z1 और x2 क्या है, x2 है रियल पार्ट ऑफ z2. दिस इज रियल पार्ट ऑफ z1, दिस इज re पार्ट ऑफ z2 माइनस y1 इज im ऑफ z1 एंड y2 इज im ऑफ z2. तो ये इमेजिनरी पार्ट्स हो गए z1 के और z2 के. तो ये आपने यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दी. ओके, ये देखिए. तो ये जो आपका आंसर है, ये बिल्कुल जो आपको प्रूव करना था वो यहाँ सामने सामने आ गया है, राइट. हेंस दिस इज प्रूव्ड. So this concludes your question.